वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 88। मैं आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए अनदर फेस रीडिंग करने। बहुत दिनों से मैंने फेस रीडिंग नहीं किया, तो मुझे लग रहा है कि आज एक बार आप लोगों के लिए फेस रीडिंग किया जाए। तो गाइज, जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल में देखा है कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक ऑफ कोर्स फॉर सिंगल्स के लिए ज्यादातर होने वाला है कि सिंगल्स के लाइफ में कौन आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स 99 पोर्टल आ रहा है, तो 99 पोर्टल के बाद देखते हैं कि यह सिंगल जो कम्प्लीटली सिंगल से कभी भी कोई रिलेशनशिप आप लोग का नहीं रहा, तो देखते हैं कि कौन आ रहा है आप लोगों के लव लाइफ में। ओके, एंड हम लास्ट में ये भी कवर करेंगे कि क्या उस पर्सन से आपकी शादी होगी जो भी आप लोग के लाइफ में आ रहा है। इवन कोई ऐसे पार्टनर भी हो सकता है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी रह चुके हो, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसे भी हो सकता है कि कम्प्लीटली फ्रेश न्यू पार्टनर हो। तो देखते हैं कि उनके साथ क्या आपकी पॉसिबिलिटीज होगी। तो उसके लिए आज आपको पिक करना होगा। ऑफ कोर्स आपको मिल जाएगा इमेजेस देखने में, वो है आपके खुद के बर्थ डेट्स। तो आज 2 फाइल्स रीडिंग होने वाला है। फर्स्ट फाइल के लिए है 1 से 15 जिनके बर्थ डेट्स आते हैं, आप फर्स्ट फाइल को पिक कीजिएगा। जिनके भी बर्थ डेट 16 से 31 के बीच में आता है, आप लोग सेकंड फाइल को पिक कीजिएगा। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल रीडिंग आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इवन अभी आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। तो अकॉर्डिंगली जाइए, अपनी फाइल्स को देखिए। आपके जो भी क्वेरीज है, जो भी क्वेश्चंस है गाइज, आप लोग पर्सनल रीडिंग में पूछ सकते हैं। बिकॉज इस चैनल में मैं ज्यादातर मैरिज प्रेडिक्शंस एंड लव रीडिंग्स ही करती हूँ। तो आप लोगों को अगर कुछ और टॉपिक्स के बारे में, जैसे कैरियर का हो गया, कुछ अदर फैमिली इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, जो भी आप लोगों को जानना है, आप वो अकॉर्डिंगली किया कीजिए पर्सनल रीडिंग्स में। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या निकल के आता है, क्या है, कौन आ रहे हैं। जो लोग सिंगल है, जो कमिटमेंट के लिए इंतजार कर रहे हैं किसी से, अगर आप कभी भी रिलेशनशिप में रहे हो, अगर नहीं रहे हो, तो चलिए देखते हैं कि कौन है ये पार्टनर। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, अगर आप लोग के बर्थ डेट्स 1 से 15 के बीच में आता है, तो चलिए करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग एंड देखते हैं कि कौन है जो ये आपके लव लाइफ में आ रहा है, कौन है ये पार्टनर। गाइज सॉरी गाइज, आप लोग को फैन की आवाज आ सकती है बिकॉज पास में फैन है, तो जस्ट इग्नोर। तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लव लाइफ में कौन आ रहे हैं या कौन आ रही है। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो, चलिए सबसे पहले टैरट से ही लेते हैं, बाद में लेंगे एनर्जी ऑरिकल। व्यूअर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है, जो लोग सिंगल्स हैं उनके लव लाइफ में कौन आ रहा है। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है, जो लोग सिंगल्स हैं। आप लोग सिंगल हो, ब्रेकअप में, ब्रेकअप सेपरेशन, नो कांटेक्ट में हो, आप तब भी इस रीडिंग को देख सकते हो। जो लोग सिंगल है उनके लव लाइफ में कौन आ रहा है। ओके, वाओ, पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज्यादा अच्छा कार्ड आया है आप लोग के लिए। थ्री ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज जोडिएक्स हो सकते हैं, उनके या आपके हैं। ओके, द हैंग्ड मैन। ओके, आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। गाइस प्लीज, बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो बहुत ज्यादा आवाज आ सकती है, तो प्लीज इग्नोर कीजिए। ओके, एम्परर आ गया मेन कार्ड। द मैजिशियन, दैट्स ग्रेट। पेज ऑफ पेंटिकल्स,
ओके ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पहले यहाँ से देखते हैं कि क्या मैसेजेस मिलते हैं, उसके बाद हम देखेंगे अनदर डेक से कि कौन है ये पार्टनर। तो सबसे पहले इनके जोडिएक्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, टॉरस एंड मैजिशियन है। ऑलमोस्ट सारे ही जोडिएक्स है, इवन एडीज, लियो, सेजिटेरियस भी है। तो सबसे पहले बॉटम में जो एनर्जी आया है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी। तो ऑफकोर्स ये पर्सन तो अट्रैक्टिव होंगे, बहुत ज्यादा ये पर्सन अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग होंगे, सेल्फ लव करने वाले पर्सन होंगे ये। एंड इवन आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, थोड़े ये पर्सन मुझे फ्लर्टेसियस भी लग रहे हैं कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर ऑल। अगर आप किसी मेल के लिए देख रहे हो तो ही ये एनर्जी है। एंड ज्यादातर ये पर्सन बहुत हद तक मुझे, ऑफकोर्स अगर वो फीमेल है तब भी मैं ज्यादातर इनका इंटरेस्ट में ज्यादातर अभी फिलहाल कैरियर के लिए देख पा रही हूँ। हो सकता है ये पर्सन आपके साथ वर्क फील्ड में हो कहीं पे। ये पर्सन बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने वाले पर्सन होंगे, बहुत ज्यादा इनका कुछ क्रिएटिव काम होगा जो इनको करना पसंद होगा। जैसे कुछ लोगों को पोएम लिखना होता है, ये इनकी हॉबीज में हो सकता है। कुछ लोगों को ओके, अगर फीमेल्स की बात कहूं तो हो सकता है इनको मेकअप, इन सब में इंटरेस्ट हो। कोई मेकअप आर्टिस्ट हो सकती है, फैशन डिजाइनर हो सकती है। लाइक ओवरऑल एक सेल्फ लव, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो। एंड यहाँ पे बहुत लोगों के लिए आप दोनों के सिचुएशन में कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकते हैं, या इनका कुछ ऐसा भी मुझे लग रहा है जैसे इनका कुछ रिलेशनशिप हो सकता है जो एंड हुआ हो एंड उसके बाद ये आपके लाइफ में आ रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये वाला सीन भी हो सकता है, वो भी एक थर्ड पार्टी का काम हो सकता है। एंड दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों का हो सकता है, अगर आप लोग वर्क फील्ड में एक साथ हो, अगर एक साथ नहीं भी हो तब भी हो सकता है कुछ ऐसे मीटिंग्स हो या कुछ ऐसे कॉन्फ्रेंस हो जहां पे आप दोनों का मिलना हो सकता है। वहां पे आप लोगों का हो सकता है एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग हो। कुछ लोगों के लिए जो ऑलरेडी सेपरेशन में है, बिकॉज कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप किसी से सेपरेशन में हो, तो फॉर सम माइट बी दैट पर्सन। एंड दूसरा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत लोगों के लिए न्यू ऑफर्स हो सकता है, ऑनलाइन आप किसी से मिल सकते हो गाइस, जो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए देखने को मिल रहा है। ये पर्सन के जो एनर्जीज मुझे लग रहा है, इस पर्सन का एज भी हो सकता है आप लोगों से थोड़ा कम हो सकता है इनके एज, लाइक साल में हो सकता है या महीनों में ये आपसे छोटे हो सकते हैं। एंड बहुत हद तक ये पर्सन बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होगा, लेकिन ये उनका, मैंने बताया ना आपको, उनके अंदर एक फ्लर्टिशियस एनर्जी होगा, एक बचपने वाला एनर्जी होगा। तो यहाँ पे वो कितना चीजों को ऑब्जर्व करते हो सकता है ये आप इतना उनसे शायद आपको इतना ना पता ना चले ये, तो ये वाला सीन उनका है। लेकिन ये बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे, या अगर अभी आप किसी के साथ ऐसे ऑनलाइन हो, माइट बी दैट पर्सन इज टॉकिंग यू, ये भी हो सकता है यहाँ पे। एंड दूसरा है देखिए द मैजिशियन का कार्ड है, तो ये पर्सन एक लाइक मैजिशियन की तरह होंगे। ये आपको जैसे बहुत हद तक इस पर्सन की तरफ एक अट्रैक्शन होगा, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बताया है जो बॉटम में एनर्जी है वो बहुत हद तक एक अट्रैक्टिव पर्सन का दिखाई दे रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए वो पर्सन हो सकता है जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया भी है, ये वो पर्सन है जिनके साथ अभी आप सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो सकते हो, जहां पे इस पर्सन के अंदर जैसे एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया, एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज इस पर्सन का आया है। एंड इनका जैसे एवेकनिंग हुआ है, इनका इंट्यूशन लेवल ग्रो किया है, इन्होंने आपके बारे में जाना, जैसे आपके कनेक्शन के बारे में इन्होंने जाना। हो सकता है यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन निकल के आए, बिकॉज मैजिशियन आया है तो कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है। एंड बहुत हद तक आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए आपके पास के पर्सन हो सकते हैं। ये पर्सन कोई भी ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा लाइक आप कभी मिले ही नहीं हो, ऐसे पर्सन तो मुझे नहीं लग रहा है गाइस। हो सकता है कुछ लोग के लिए अनकन्फेस लव हो, अभी तक शायद आपको कन्फेशन मिला नहीं है, ये वाला सिचुएशन हो सकता है। एंड द एम्परर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैंने बोला, तो ये पर्सन ऑफकोर्स एक स्टबर्न एनर्जी तो है, ये पर्सन इजिली एक्सप्रेस नहीं करेंगे। एंड एक एटीट्यूड, एक ईगो उनके अंदर होगा जो मैंने बताया है, लेकिन ये आपको बहुत हद तक आपको थोड़ा इरिटेट कर सकते हैं इनका ये एनर्जी। एंड बहुत अच्छे ऑथोरिटी पोजीशन में भी मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए, हो सकता है आप लोगों के बॉस हो, जो मैंने ऑलरेडी बताया है। यहाँ पे वर्क फील्ड मुझे ज्यादातर लग रहा है कुछ लोगों के लिए, तो ये वाला एनर्जी यहाँ पे है।
कुछ लोग ऑफ कोर्स मैंने आप लोगों से एज में उनको छोटा बोला है कि आप लोगों से छोटे हो सकते हैं। अभी कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे बड़े भी हो सकते हैं। दिस इज जनरल रीडिंग, बहुत सारे एनर्जीज मिलते हैं गाइस, तो आप अकॉर्डिंगली देखो। ये पर्सन जैसे अपनी इमोशंस को तो कभी दिखाएंगे नहीं, ये वाला सीन इनका है। लाइक एक ओवरऑल बोलेंगे तो एक ढीठ पर्सन है जो इतनी इजीली तो एक्सप्रेस करते नहीं है, इतनी इजीली वो लाइक हार कभी ये मानेंगे नहीं है, ये वाला एनर्जी। एक किंग, एक बहुत लाइक इनका पोजीशन भी वैसा हो सकता है, नहीं तो ये उस एनर्जी में ही रहते हैं। भले ही उनकी गलती हो या जो हो, ये पर्सन आपको सॉरी नहीं बोलने वाले। तो ये इस तरीके के पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सॉरी टू से जो मुझे एनर्जी मिला है, आई हैव टू टेल यू। एंड अभी यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। ओके, उनके और एनर्जीज देखते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में ये कौन हो सकता है जो कि लाइक कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है, अगर आप किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स हुआ है तो माइट बी दिस इज द पर्सन कुछ लोगों के लिए। बिकॉज इनके साथ आपका लड़ाई झगड़ा अगर नहीं भी हुआ है, फिर भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो होंगे आप दोनों के बीच में, तो वो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है। और ये वो बीच में फोन आ गया था। चलिए यहाँ पे देखते हैं अभी क्या है। ओके, ये नहीं लेते हैं। सिंगल्स के लाइफ में कौन आ रहा है? वाह, क्राउन चक्रा। इस पर्सन का क्राउन चक्रा बहुत ज्यादा एक्टिव होगा गाइस। एंड अभी ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों का अवेकनिंग हो रहा है, तो वो अपने हायर सेल्फ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। इवन आप लोग भी सेल्फ लव में आ रहे हैं बहुत सारे लोग, तो यहाँ पे आपका भी एनर्जी हो सकता है कि आपका भी क्राउन चक्रा एक्टिव हो रहा है। एंड दूसरा जो इम्पोर्टेंट मुझे देखने को मिला है, मैंने आपको पहले ही बोला था, आप दोनों के बीच में कुछ चैलेंजेस, कुछ डिफरेंसेस, कुछ थर्ड पार्टी सीन हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस का कार्ड आ गया, तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस आप दोनों के बीच में हो सकते हैं गाइस। इवन रिलीजियन, कास्ट, कम्युनिटी का डिफरेंस भी हो सकता है, जहाँ पे फैमिली का कुछ इश्यू हो। तो 555 नंबर आपको दिख सकता है गाइस, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। चलिए और देखते हैं। 777 भी दिखेगा कुछ लोगों को, बट ज्यादातर लोगों को नहीं दिखेगा। थर्ड आई चक्रा, मैंने आपको पहले ही बोला था ये पर्सन बहुत ज्यादा इंट्यूटिव होंगे, ये अपनी इंट्यूशन की बात सुनेंगे। इनका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है गाइस। ये अपने इंट्यूशन से कनेक्ट कर पा रही है, चीजों को जान पा रहे आपके साथ उनका क्या कनेक्शन है। एंड मानो अगर कनेक्शन नहीं भी है, कोई न्यू पर्सन है, तब भी इनके अंदर जैसे बहुत बड़े मैसिव चेंजेस आए हैं, जो पास्ट में इनका शायद सीन थोड़ा अलग था। तो ये पर्सन जैसे बहुत हद तक खुद को ये चेंज कर पाए हैं, ऐसे वाले पर्सन ये है। एंड ट्रूथ सी, तो यहाँ पे ये सिचुएशन बन रहेगा गाइस। अगर ये आपके कोई पास के पर्सन है, तो बहुत कुछ ऐसी बातें हैं इस पर्सन का जो आपको पता नहीं है। लाइक ये एक मून का एनर्जी आप बता सकते, बहुत कुछ बातें अभी भी हिडन है जो सरफेस में नहीं है, तो अभी बहुत कुछ बातें सरफेस में आएंगे। एंड यहाँ पे मुझे और एक मैसेज मिल रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। हो सकता है आप लोगों का अभी अवेकनिंग हो रहा है, आप लोगों को चीजों का क्लैरिटी आप लोगों को आ रहा है, तो इसके लिए भी आप लोग चीजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी के साथ आप कुछ कनेक्शन फील कर रहे हैं तो ये कनेक्शन क्यों है, या लाइक बहुत लोगों का एक अवेकनिंग वाला स्टेज मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे 7, 5, 6 एंड 20 कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं। कोई जून बॉर्न हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो। कुछ लोगों के लिए 20 किसी का बर्थ डेट हो सकता है। ओके, रीजॉयस एंड सेलिब्रेशन, तो ये पर्सन हो सकता है आपको किसी पार्टीज या किसी सेलिब्रेशन में मिल सकते हैं, या ऑलरेडी मिल चुके हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। एंड अगर नहीं भी है तो इस पर्सन को खुद से ही बहुत ज्यादा पार्टीज इन सब में जाने का शौक हो सकता है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं ऐसे वाले एनर्जीज। बहुत ज्यादा फंक्शंस या इस तरीके का एनर्जी मुझे हो सकता है, लग रहा है यहाँ पे। मेंटल कन्फ्लिक्ट सी, अभी यहाँ पे मुझे ये लग रहा है जैसे ये पर्सन कभी कभी हो सकता है, या इनका ये पहले का एनर्जी हो सकता है पास्ट का, कि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते थे। मैंने आपको ऑलरेडी बोला कुछ लोगों के लिए कि ये आपकी कोई पास्ट से हो सकते हैं जिनका अवेकनिंग हुआ है, तो हो सकता है ये प्रोसेस बिफोर अवेकनिंग हो उस पर्सन को। अभी ये पर्सन जैसे बहुत हद तक मुझे कंफ्यूज एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, या इनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसके ऊपर ये ऐसे है। बिकॉज एम्परर भी है यहाँ पे, तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे रिलेट हो रहे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पर्सन एक फैमिली पर्सन है, जो फैमिली को जैसे साथ लेके चलने वाले पर्सन है। 10 ऑफ पेंटिकल्स वाला एनर्जी जो एक फैमिली का वाइब्स दे रहे हैं। इनका अटैचमेंट बहुत ज्यादा होगा अपने फैमिली के साथ। अगर कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, नॉट फॉर ऑल,
लाइक आप लोग ये बोल सकते हैं 5% लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं। सबके लिए ऑफ कोर्स नहीं है, इसके लिए मैंने पहले ही वो बोल दिया है। ओके, न्यू बिगिनिंग से यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स तो आपका होने वाला है। अगर ये कोई पास के पर्सन भी है तब भी ये एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करेंगे, एंड इवन ऑफ कोर्स आपको ये प्रपोज भी करेंगे अगर अभी तक नहीं किया है। एंड बहुत लोगों के लिए ऑफ कोर्स इनका इमोशंस अभी हिडन है जो आपकी तरफ ये बोल नहीं रहे। ये पर्सन बहुत हद तक एक ऐसा एनर्जी मुझे फील हो सकता है इनके ऊपर जो मैंने ऑलरेडी बताया है, कुछ फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटीज या अपने कैरियर को लेके ये पर्सन ज्यादा फोकस्ड है, इसके लिए आपकी तरफ आ नहीं रहे, ऐसा एक सिचुएशन है। लेकिन ये पर्सन बहुत जल्दी आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे, और बहुत लोगों के लिए ये पर्सन को आप अच्छे तरीके से जानते हो गाइस। तो ये वाला सीन यहाँ पे है। कुछ लोगों के लिए आप लोगों को ऑफर्स मिल सकते हैं, एक से ज्यादा ऑफर्स आप लोगों के हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मेरे व्यूअर्स का ये एनर्जी मुझे फील हो रहा है कि आप लोग शायद किसी दो सिचुएशन के बीच में आप लोग स्टक हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको किसको चूज करना है। हो सकता है ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो आपके पास, तो ये भी एक सीन बन रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है गाइस जैसे कुछ चीजों में आप लोगों की लाइफ में भी थर्ड पार्टी है, तो ये आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। आप डिवाइन से कनेक्ट रहिए, अपने चक्रास के ऊपर काम कीजिए, ऑफकोर्स आपको पता लग जाएगा क्या आपके लिए है, क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स है, एंड किस चीज को आपको रिलीज करना है, ये आपको पता लग जाएगा गाइस। सफरिंग इन साइलेंसी, अभी यहाँ पे ये सिचुएशंस आप लोगों के लिए भी मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग जैसे अकेले बहुत ज्यादा आप लोग घुट रहे हो। शायद अभी कुछ लोगों के लिए आपका रिलेशनशिप नहीं है या कोई पार्टनर नहीं है, एंड घर वाले बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं फॉर मैरिज, एंड इवन आपको अरेंज मैरिज नहीं करनी है। तो इस तरीके का सीन मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, जहां पे आप लोग जैसे अकेले बहुत ज्यादा सफर कर रहे हो, बहुत ज्यादा पेन में हो। इवन आपके पार्टनर, अगर ये कोई आपके पास के पार्टनर है, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा पेन में है इस वक्त। हो सकता है उनका अवेकनिंग चल रहा। 9 नंबर है तो 9999 आपको दिख सकता है गाइस। ऑफकोर्स 99 पोर्टल स्टार्ट हो रहे, तो आपको यहाँ पे दिखेंगे ये सारे नंबर्स। एंड मेमोरीज ऑफ लव, मैंने वही बोला था। तो ये कुछ लोगों के लिए आपके पास के पर्सन है। एंड से इस पर्सन के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी कितना स्ट्रांग है, 96 नंबर से, जो एक मैस्कुलिन एनर्जी को दिखाता है। ये पर्सन एक मैस्कुलिन एनर्जी में होंगे। अगर फीमेल है तब भी बहुत ज्यादा ये पर्सन प्रैक्टिकल होंगे, एंड मैंने आपको बोला ही है ये पर्सन प्रैक्टिकल है। ये इमोशंस को दिखाएंगे नहीं, ऑफकोर्स इमोशंस तो इनके अंदर होंगे, लेकिन ये इमोशंस को दिखाएंगे नहीं। तो ये वैसे वाले पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में आ रहा है हार्ट चक्रा। इस पर्सन का हो सकता है हार्ट चक्रा हील हो रहा है। अगर पास के पर्सन है तो आपको पता लगेगा, एंड अगर न्यू पर्सन है तब भी मैं बोल रही हूँ यहाँ पे उनका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। एंड मेरे व्यूवर्स के लिए भी मैसेज है कि आप भी अपने हार्ट चक्रा को हील करो, बिकॉज आप लोग भी शायद कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हो जो हीलिंग के लिए सोचो, लेकिन आप लोग हीलिंग कर नहीं रहे हो। तो प्लीज गाइज गो फॉर इट, हीलिंग कीजिए, बिकॉज ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी मुझे अभी तक फील हो रहा है। अभी चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए जो लोग सिंगल्स है। अभी देखते हैं क्या इसी पर्सन से आपकी शादी होगी, जो हम लोग का टॉपिक है। क्या इस पर्सन से मेरी व्यूवर्स की शादी होगी? क्या इस पर्सन से मेरे व्यूवर्स की शादी होगी? यूनिवर्स, ये जो पर्सन उनके लाइफ में आ रहे हैं या आ चुके हैं, क्या इनसे मेरे व्यूवर्स की शादी होगी? न्यू विजन, देखिए आपको जैसे आपका देखने का नजरिया यहाँ पे चेंज होगा। ये पर्सन आने के बाद आपको एक न्यू डायरेक्शन मिलेगा अपने लाइफ में। तो ऑफकोर्स कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है, ये पॉजिटिव आया है यहाँ पे। दूसरा है कॉन्सियसनेस। मैंने आप लोगों को बोला था ना कि आप लोग मेडिटेशन कीजिए, खुद को हील कीजिए। देखिए कॉन्सियसनेस का कार्ड है, तो आपको यही बोला जा रहा है अगर आप किसी को लेके कंफ्यूज हो तो आप मेडिटेशन कीजिए, अपना हीलिंग कीजिए, डिवाइन से कनेक्शन बनाइए, ताकि आपको समझ में आए कि आपके लिए क्या बेहतर है। इवन आपके थर्ड आई चक्रा भी यहाँ पे एक्टिव होंगे, तो इसके लिए आपको हीलिंग सजेस्ट किया जा रहा है गाइस। ट्रैवलिंग, हो सकता है ट्रैवलिंग के दौरान आपको ये पर्सन मिले या आपकी तरफ ये पर्सन ट्रैवल करके आए, वो भी एक एनर्जी यहाँ पे है। शादी हो सकती है मेरे व्यूअर्स का इस पर्सन से। फ्रेंडलीनेस, हो सकता है आप लोग पहले फ्रेंड्स बनो कुछ लोगों के लिए। अगर नए पर्सन है आपके लिए, अगर ये कंप्लीट न्यू पर्सन है कुछ लोगों के लिए, तो आप लोगों की पहले बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होगी आप लोगों की। या ऑलरेडी अगर आप किसी के साथ ऐसे अभी फ्रेंड जोन किसी को आपने करके रखा है, तो हो सकता है वो पर्सन हो। सेलिब्रेशन, आपके फ्रेंड सर्कल में से ही मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है ये पर्सन
एंड आने वाले 3 महीने में गाइज आप लोग के लाइफ में बहुत कुछ चेंज आ रहा है, पोस्टपोनमेंट। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन हो सकता है आपके लाइफ में ऑलरेडी आ चुके हैं या इस तरीके का एनर्जी है, लेकिन आप लोग हो सकता है इस पर्सन को डिले कर रहे हो अपनी तरफ, आप इस पर्सन को आने नहीं दे रहे हो या आपने उनको फ्रेंड जोन करके रखा है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो ये आप लोगों के एनर्जीज यहाँ पे निकल के आए हैं गाइज। ड्रीम हो सकता है इस पर्सन का आपको ड्रीम भी आता होगा, एंड कुछ लोगों के लिए आप लोग भी किसी के लिए यहाँ पे सपने देख रहे हो, वो भी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड सी हीलिंग, मैंने बोला था ना कि आप लोग हील करो गाइज। एंड ऑफकोर्स यहाँ पे मैरिज की पॉसिबिलिटीज मुझे लग रही है, पहले कार्ड से ही लगा था 10 ऑफ पेंटिकल्स आया, तो ऑफकोर्स ये रिश्ता शादी तक जा सकता है। ठीक है गाइज, ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है। एंड जो ये एम्परर वाला एनर्जी होता है तो ये पर्सन बहुत ज्यादा कमिटेड पर्सन होते हैं। अगर आप लोग शादी के लिए सोचोगे इस पर्सन के साथ तो डेफिनेटली आप लोग की शादी होने की हाई पॉसिबिलिटीज है गाइज। वैसे ही आज इतनी शादी के लिए प्रिडिक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि ये वाले पर्सन के साथ क्या आपकी पॉसिबिलिटीज है, तो पॉसिबिलिटीज तो मुझे लग रहा है गाइज। ठीक है, पॉसिबिलिटीज लग रहे हैं, एंड लेकिन यहाँ पे डिफरेंसेस भी होंगे आप दोनों के बीच में, तो ये आप देखो किस तरीके से ये एनर्जी किसके साथ आपका रिलेट होता है। ठीक है, लास्ट में मैं एंजल मैसेजेस भी लेती हूँ कि एंजल्स क्या इस कनेक्शन को लेके कहना चाहते हैं, वो मैं देखती हूँ आप लोगों के क्लैरिफाई के लिए ही मैं ये देख रही हूँ। सिंगल्स के लाइफ में कैसे पार्टनर आ रहे हैं एंजल्स, ये क्या गाइडेंस है। सी द सिचुएशन विल इम्प्रूव, मैंने बोला था ना कुछ लोगों के लिए आपके पास के पर्सन है तो उनके साथ आपके रिश्ते अभी सुधरने वाले हैं गाइज। इवन आपको भी इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ये एनर्जी आप लोगों के लिए आया है। जो भी अभी आप लोगों के बीच में बिगड़ गया है, जो आपको लग रहा है कि ये कभी सही नहीं होगा, ये सही होगा गाइज आने वाले टाइम में। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स सिचुएशन इज गोइंग टू इम्प्रूव। फॉरगिवनेस, मैंने बोला है ना कुछ चीजों में आपको किसी को फॉरगिव करना पड़ सकता है, तो आप लोग फॉरगिव कर सकते हो गाइज। यहाँ पे वो मैसेज है आप लोगों के लिए। एंड रोमांस, ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए ये न्यू रोमांस यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, भले ही आपके पुराने पर्सन हो, जो आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन खत्म हो गया था वो फिर से रिविल होगा गाइज। नो, तो कुछ लोगों को बोला जा रहा है, अगर आप किसी के बारे में पूछ रहे हो तो शायद ये नो हो सकता है, या जो भी है ये आपके साथ जैसे ये रिलेट करते हैं। दिस इज जनरल रीडिंग। तो गाइज दिस इज योर रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग देख के चले जाते हो गाइज, सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। एंड जो लोग नए हैं, जो ऑलरेडी मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, इवन आप लोग मुझे पर्सनली भी पूछ रहे हो, तो थैंक यू सो मच। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप लोगों के साथ कम्युनिकेट में कर पा रही हो, आप लोगों के साथ रेजोनेट हो रही है बातें, तो रियली आई एम ब्लेस्ड। एंड आगे भी मुझे ऐसे मोटिवेट आप लोग किया कीजिए। आप लोग जब मुझे मोटिवेट करोगे तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों के लिए वीडियोस लाने में। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों के बर्थ डेट 16 से 31 के बीच में आता है, चलिए अभी करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। देखते हैं कि आप लोग, जो लोग सिंगल है या न्यू कांटेक्ट में है, जो भी आप लोगों का सीन है, देखते हैं कि आप लोग के लव लाइफ में कौन आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पॉजिटिव हो जाइए गाइस, दिस इज जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, तो आपको अकॉर्डिंगली देखना है। इसके ऊपर ही बेस करके आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ये सिर्फ मैं जनरल तरीके से करती हूँ। एंड इवन सभी रीडर्स यहाँ पे जनरल रीडिंग्स ही करते हैं, तो आपको जब भी किसी से कांटेक्ट करना हो, ऑफकोर्स आपको पर्सनली करना होता है, तो आप लोग पर्सनली पूछिए जो भी आप लोगों को जानना है, जो भी आप लोगों के टॉपिक्स है। लेकिन इस चैनल में मैं ज्यादातर लव रीडिंग्स करती हूँ एंड मैरिज प्रेडिक्शंस करती हूँ, तो जो लोग नए हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ, जो लोग रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको तो पता है। चलिए देखते हैं। किसी को भी पर्सनल रीडिंग लेनी है, जो मैंने ऑलरेडी बताया, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हाई मैसेज ड्रॉप किया कीजिए, जो आप लोगों को मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में। आई एम नॉट रेडी, एक मिनट गाइस। चलिए, व्यूअर्स की लव लाइफ में कौन आ रहा है, जो लोग सिंगल हैं उनके लव लाइफ में कौन आ रहा है। ओके, हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। यूनिवर्स, जो लोग सिंगल है उनके लव लाइफ में कौन आ रहा है यूनिवर्स। ओके,
ओके, इतने सारे कार्ड्स, चलिए ले लेते हैं। वाओ, सबसे पहले आया है जजमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, वाओ वेरी नाइस, 4 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है गाइस, ये कौन है ये पर्सन? तो सबसे पहले इनकी अगर मैं जोडिएक्स की बात कहूँ तो पाइसिस बहुत स्ट्रांग है, लिब्रा बहुत स्ट्रांग है। इनके जोडिएक में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, तो ये इनके जोडिएक्स मुझे अभी तक देखने को मिल रहा है। मैं आगे और कार्ड्स निकालूंगी। सबसे पहले ये पर्सन जो भी है, बहुत हद तक ये पर्सन एक बहुत इंट्यूटिव पर्सन मैं इनको देख पा रही। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये मोटिवेशनल स्पीकर या टैरोट या कोई अदर हीलिंग के प्रोफेशन से ये पर्सन हो सकते हैं, डॉक्टर्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ये पर्सन मुझे बहुत हद तक एक फेमिनाइन एनर्जी इनका मुझे स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। अगर ये कोई फीमेल है तो ऑफकोर्स ये बहुत ज्यादा इमोशनल, केयरिंग, लविंग पर्सन होंगी, जो बहुत हद तक ये दिखाएगी नहीं। थोड़ा आपको मिस्टीरियस ये लग सकती है, मैं फीमेल्स की बात कह रही हूँ, तो लग सकती है इवन। लेकिन अगर आप इनके बारे में जानोगे तो आपको पता लगेगा कि ये पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल, केयरिंग, लविंग पर्सन है। एंड दूसरा यहाँ पे मुझे सीन, जो अगर कोई मेल यहाँ पे देख रहे हैं इस वक्त, तो तभी भी मुझे यही यहाँ पे एनर्जी मिल रहा है। इनसे भी जैसे ये पर्सन एक हीलर वाले एनर्जी रखते हैं अपने अंदर, इनसे बात करके, इनसे हो सकता है लोग भी इनसे हेल्प लेते हैं, एंड इवन इनसे बात करके बहुत सारे लोग जैसे हील हो जाते, वैसा वाला एनर्जी मुझे इस पर्सन का फील हो रहा है। एंड ऑफकोर्स फॉर सम ये पर्सन ऑफकोर्स देखने में गुड लुकिंग है, हैंडसम है अगर आप मेल के लिए देख रहे हो, एंड फेयर कम्प्लेक्शन मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, मेल फीमेल आप जिनके लिए भी देख रहे हो। एंड दूसरा मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज्यादा रोमांटिक, बहुत पैशनेट होंगे ऑफकोर्स, वैसे वाले पर्सन का मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रहा है आपके लिए। एंड ये पर्सन जैसे आपसे अभी डिस्टेंस में है, शॉर्ट डिस्टेंस भी हो सकता है, डजेंट मैटर कि बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है या सिटी या डिस्ट्रिक्ट अलग हो, तो इस तरीके का भी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए लग रहा है। बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तो दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे ओवरसीज हो या इस तरीके का नहीं लग रहा है, तो वो वाला एनर्जी है। एंड दूसरा बहुत लोगों के लिए मुझे ये वाला एनर्जी यहाँ पे फील हो रहा है, ये पर्सन बहुत ज्यादा पेशेंस भी होगा इनके अंदर। एंड कुछ चीजों में मुझे ऐसे लग रहा है कि ये आपके कोई पास के पर्सन है जिनका जैसे हीलिंग हुआ है, ये पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, बिकॉज जजमेंट इज हियर। तो आपके तरफ जैसे मानो कोई जजमेंट हो रहा है, जो जजमेंट आपके साथ पहले नहीं हुआ था, ये वाला एनर्जी लग रहा है। अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हो तो हो सकता है वो उनका हीलिंग हुआ है, या वो खुद ही कोई हीलर हो जो आपके लाइफ में आ रही है, तो ये वाला एनर्जी मुझे लग रहा है। ये पर्सन जैसे कंप्लीटली एक फ्यूचर स्पाउस वाली क्वालिटी इस पर्सन के अंदर होगा, जो आप लोगों को पता ऑफकोर्स लगेगा। तो ये हम बाद में देखेंगे कि इनसे आपकी शादी होगी नहीं होगी, लेकिन ये ऐसे वाले पर्सन है जो आपके लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जो डिवाइन आपके लिए ला रहे हैं, ये बिल्कुल इस तरीके का पर्सन है। इनको बहुत ज्यादा बच्चों से प्यार होगा, इवन बड़े जो भी इनके साथ रहते हैं या जिनसे भी ये कनेक्टेड है, अपनी फैमिली, जो भी बुजुर्ग है, उनको, उनके लिए भी इनके मन में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होगा। बहुत, मैंने बोला है ना, एक कंप्लीट पैकेज आप लोगों को मिलने वाला है, अगर मैं ऐसे इस तरीके से आपको बोलूं तो ये वाला एनर्जी उनका है यहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स इमोशनल क्वीन ऑफ कप्स है भाई, इमोशंस, ये जैसे मानो दिमाग से प्रैक्टिकली ये जैसे सोचती ही नहीं है, इस तरीके का एनर्जी मुझे लग रहा है। ज्यादातर इमोशंस ही मुझे इनका देखने को मिला है। एंड फॉर सम दिस पर्सन माइट बी फ्रॉम योर पास्ट, 6 ऑफ कप्स आया है, तो ये आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, आपके ऑफकोर्स कोई पार्टनर तो हो ही सकते हैं जिनके साथ आपका ब्रेकअप चल रहा है या सेपरेशन हुआ था पास्ट में, तो ये वो पर्सन। एंड कुछ लोगों के लिए दिस इज ऑल्सो ए पास्ट लाइफ कनेक्शन, ये आपके पास्ट लाइफ के सोलमेट हो सकते हैं। बहुत लोगों के लिए ऐसा एनर्जी मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी यहाँ पे आ रहा है, ये पर्सन अभी फिलहाल मुझे लग रहा है ये पर्सन अपने कैरियर में बहुत ज्यादा बिजी है। जैसे एस ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है, तो जैसे अपने फाइनेंसेस को ग्रोथ में लाना, अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हो तो आपको पता होगा, तो ये पर्सन बहुत ज्यादा मेहनत ऑफकोर्स करते हैं। एंड ये पर्सन बहुत लकी पर्सन भी है, ये अपने लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं, ये इस तरीके के पर्सन है। एंड बहुत लोगों के लिए ये आपके साथ हो सकता है ऑलरेडी काम करते हो, आप दोनों सेम प्रोफेशन से हो सकते हो, सेम वर्क फील्ड आप लोगों का हो सकता है, वैसे भी एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए पिक यहाँ पे हो रहा है।
एंड ओवरऑल इस पर्सन का तो एवेकनिंग हुआ ही है, ये फॉर श्योर है, बिकॉज जजमेंट का कार्ड वो दिखा रहा है। चलिए अभी यहां से देखते हैं उनके एनर्जीज, साइकिक टैरोट से देखते हैं उनके एनर्जीज क्या है। कार्ड नंबर 9, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। देखिए ये पर्सन आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट हो गया। अभी यहाँ पे मुझे ये सिचुएशन लग रहा है जैसे ये डिवाइन की तरफ से ही आपका मैनिफेस्ट किया हुआ कोई कनेक्शन हो सकता है आप लोग किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो माइट बी दिस इज द पर्सन। तो ये मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लग रहा है। होप, सी, ये कोई स्टार सीड, कोई आर्ट एंजल, कोई ऐसे पर्सन होंगे जो ऑफकोर्स फॉर श्योर ये दूसरों की बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, कोई हीलर वाली एनर्जी रखते हैं। ये पर्सन का सोल पर्पस होगा जो आपके लाइफ में ये पर्सन अट्रैक्ट होगा। हो सकता है आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट हो, आपने खुद ही इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया हो, आपका जैसे सोल कॉन्ट्रैक्ट इस पर्सन के साथ जैसे आपने डिवाइन से ही जैसे मांगा हो, इस तरीके का एनर्जी भी है कुछ लोगों के लिए। 17 नंबर इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर इंपॉर्टेंट है गाइस। ट्रैप्ड इन फियर, तो ये अभी मुझे आप लोगों के कंडीशंस लग रहे हैं जैसे आप लोगों के मन में कोई डर है, कोई फियर है, कोई एंजाइटी है। बहुत लोग शायद अभी भी अपने आप को हील नहीं कर रहे हो गाइस, तो प्लीज आप अपने आप को हील कीजिए। मुझे लग रहा है आप लोग जैसे अकेले रहते हो, आप लोगों के मन में बहुत ज्यादा डाउट, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। ये इसलिए भी मुझे लग रहा है अगर ये कोई आपके पास के पर्सन है तो हो सकता है जब ये पर्सन ने आपको छोड़ के वो पर्सन चले गए थे तब शायद आप लोगों का कंडीशन ये वाला था। तो ऑफकोर्स आप उसी पर्सन को मैनिफेस्ट दोबारा से कर रहे गाइस, कुछ लोगों के लिए ये वाला एनर्जी है यहाँ पे। तो ये वो एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ट्रूथ, सी, तो ये ट्रूथ का कार्ड फर्स्ट पाइल में भी आया था गाइस। आप लोग चाहो तो फर्स्ट पाइल भी देख सकते हो, या कोई ऑलरेडी देख रहा है फर्स्ट पाइल देख के यहाँ पे भी देख रहा है। तो मुझे लग रहा है बहुत कुछ बातें हिडन है आपके सामने। हो सकता है आपकी अवेकनिंग के लेके हो, आप लोगों के मन में जो डर है वो शायद आपको अभी रिलीज करना है जो आप लोग नहीं कर रहे हो, तो उस बात का क्लैरिटी आपको हो जाएगा एंड ये डिवाइन खुद करेंगे। हो सकता है आने वाले 20 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, कुछ लोगों के लिए आपके सामने कुछ बहुत बड़े खुलासे भी हो सकते हैं कुछ लोगों का। मुझे ये एनर्जी यहाँ पे पिक हुआ, पता नहीं किसके लिए है। इस पर्सन को बहुत ज्यादा फ्लावर्स पसंद हो सकता है या फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा इस पर्सन को पसंद हो सकता है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा, ये पर्सन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। इस पर्सन के अंदर जैसे इनका विल पावर बहुत स्ट्रांग होगा, इनका सोलर प्लेक्सिस चक्रा हील हो रहा है। तो अगर ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपकी तरफ हिम्मत नहीं कर रहे थे, तो इनके अंदर जैसे हिम्मत की कोई कमी नहीं है। ये पर्सन बहुत एक पॉजिटिव सोच आपकी तरफ रखते भी है। इवन आप लोगों को भी बोला जा रहा है यू नीड टू हील योर सोलर प्लेक्सिस चक्रा। इवन सारे चक्रास ही आप लोगों को हील करना है गाइस, जो मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ। इवन पर्सनली जो लोग जुड़ते हैं उनको भी मैं वो गाइडेंस ऑफकोर्स देती हूँ, बिकॉज ये जब तक आपका चक्रा हील नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, तब तक आपकी लाइफ में हर ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आते रहेंगे। तो इसके लिए आपको इनर वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। प्लीज इनर वर्क के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया कीजिए। एंड इवन 9 पोर्टल्स तो बहुत ब्लेस्ड टाइम है आप लोगों के लिए, कितना कुछ चेंज लेके आ रहा है, कितना पॉजिटिव है। तो आप लोगों को ऑफकोर्स आप 9 पोर्टल से स्टार्ट करो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है। सी, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, दैट मीन्स यू विल हैव लॉट्स ऑफ चॉइसेस। इवन आपके पार्टनर्स के पास भी चॉइसेस होंगे, जो पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन आप ही को चूज करते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। 222 एंजल नंबर किसी को दिख सकता है। ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं गाइज, या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है। एंड सी, बैलेंस आया है एंड ट्रांसफॉर्मेशन आया है। तो यहाँ पे मुझे 2 एनर्जी फील हो रहा है। एक तो ये जैसे ये पर्सन के साथ अगर आपका सेपरेशन हो रहा है तो शायद इस पर्सन के साथ जस्टिस नहीं हुआ। अगर आप लोगों की तरफ से ये सेपरेशन है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी मिल रहा है। अगर आप लोग किसी से सेपरेशन में हो या आप लोगों की तरफ से कोई सेपरेशन हुआ है, तो शायद आप लोग इस पर्सन को जस्टिस नहीं दे रहे हो जो आप देने के बारे में सोचोगे। एंड इवन सेम कंडीशन, अगर आपके पार्टनर आपके साथ इनजस्टिस कर रहे थे इतने टाइम से, तो ये आपकी तरफ एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना चाहते, एक पॉजिटिव शिफ्ट आपकी तरफ होगा गाइस, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ये एक डेथ का कार्ड भी हम लोग मानते हैं, तो ऑफकोर्स डेथ के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है, रीबर्थ आता है। तो ये कनेक्शन आपके लिए वैसा वाला ही होगा, बिल्कुल रीबर्थ वाला होगा गाइस।
मूविंग ऑन। सी, ये पर्सन कहीं से तो मूव ऑन करके आपकी तरफ आएंगे। हो सकता है इनका अगर कोई पास रहा है जहां पे इनका कर्मा चल रहा था, तो ये अपने कर्मा को खत्म करके ये आपकी तरफ आएंगे। ये वाला एनर्जी यहाँ पे है। सैक्रिफाइसेस, पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस किए होंगे गाइस। इवन आप लोगों ने भी सैक्रिफाइस किया है। आप लोगों को भी बहुत सारे ऑफर्स मिल रहे हैं गाइस, लेकिन आप भी किसी ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो सकता है आप लोग भी इसी पर्सन को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इसी पर्सन को अपने लाइफ में चाहते हो, तो वो एनर्जी यहाँ पे है। बहुत जल्दी आपके लाइफ में कुछ सरप्राइजेस आ रहे हैं गाइस, जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव साबित होने वाला है। चलिए अभी देखते हैं आप लोगों की, क्या इस पर्सन से आप लोगों की शादी हो सकती है, क्या मेरे व्यूवर्स की शादी हो सकती है। ये जो पर्सन उनके लाइफ में आ रहे हैं, उनके सोलमेट, ट्विन फ्लेम या जो भी ये कनेक्शन है, क्या इनके साथ उनकी शादी होगी? ऑफकोर्स होगी गाइस। ये सक्सेस का कार्ड है, तो आप दोनों का ये कनेक्शन, अगर पहले सक्सेस इस कनेक्शन को नहीं मिला तो ऑफकोर्स अभी मिलेगा। एंड यहाँ पे शादी होने के भी चांसेस है। कोई यहाँ पे जून बॉर्न हो सकते हैं। अगेन 6 का नंबर आया है, सो 666 आपको दिख सकता है गाइस। सी, द बर्डन का कार्ड, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस, या इस पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो, फैमिली का बर्डन, सोसाइटी का बर्डन, रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी का बर्डन, कुछ ना कुछ बर्डन आप दोनों के बीच में होगा, जो आप दोनों को थोड़ा एग्जॉस्टेड, थोड़ा टेंशन में आप लोगों को ला सकते हैं। थोड़े चैलेंजेस होंगे ये आप लोगों के लाइफ में गाइस, लेकिन ये ऑफकोर्स टाइम के साथ ये हील हो जाएगा। आइसोलेशन, ओके, तो ये आइसोलेशन वाली एनर्जी आप लोगों की भी हो सकती है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बताया है कि वो पर्सन जब आपकी लाइफ से चले गए थे तो आप लोग बहुत ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन में आ गए थे। कुछ लोग, हो सकता है बहुत ज्यादा आप लोग रोते धोते रहते थे, या अभी भी कुछ लोगों का ये एनर्जी है कि आप लोग अभी भी रोते हो सकता है अकेले में आप लोग रोते हो, दूसरों के सामने आप लोग वो नहीं दिखाते हो। तो ये वाला एनर्जी है गाइस, आप इससे मूव ऑन करो। आप इससे जैसे डिप्रेस्ड मत रहिए, बिकॉज आप अगर इस एनर्जी में रहेंगे तो आपका वाइब्रेशन लो होगा ना। आपका अगर वाइब्रेशन लो होगा तो आपके ऊपर वो निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, तो आप वो मत कीजिए गाइस। द क्रिएटर, सी, यहाँ पे आपको भी बोला जा रहा है कि आप भी अपने सोल पर्पस के ऊपर ध्यान दो, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों का भी सोल पर्पस है। द क्रिएटर का एनर्जी आया है, तो इवन आपको मैंने बोला भी था कि आप अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा को एक्टिवेट करो। सो यहाँ पे वो चक्रा का ही एक कलर मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑफकोर्स आप लोगों को भी देखने को मिल रहा है, तो वही है। यहाँ पे आपका भी सोलर प्लेक्सिस चक्रा बहुत जल्दी एक्टिवेट होने वाला है। आप अपने ऊपर काम करो, अपना हीलिंग करो सही तरीके से, बिकॉज जब ये चेंज आपके लाइफ में होगा, जब आपका चक्रा अलाइनमेंट में होगा, जब बैलेंस होगा, आप अपने लाइफ में डिसीजन ले पाओगे, इवन क्लैरिटी आपको मिलेगा। जो बातें अभी आपसे हिडन है वो सरफेस में आएगा गाइस, तो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। 9 नंबर कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सी, 6-9 का कार्ड आया, तो मैंने क्या बोला था कि आपके जो भी पर्सन है बहुत ज्यादा इमोशनल है, एंड जो फर्स्ट पाइल के लिए रीडिंग निकला था वो 9-6 आया था, जो एक प्रैक्टिकल पर्सन को दिखा रहा है। ये जो आपके पर्सन है, जो आपके लाइफ में आ रही है, ये पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाले, इवन केयरिंग, लविंग पर्सन होने वाले। तो अगर आपकी शादी हो जाती है इस पर्सन से, तो आप लोगों की लाइफ बहुत ज्यादा हैप्पी मैरिड लाइफ होगी गाइज। तो चलिए अभी लेते हैं एंजल्स से गाइडेंस एंड रीडिंग को करते हैं स्टॉप। एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? फॉरगिवनेस, मैंने बोला है ना, अगर ये कोई आपके पास के पर्सन है गाइस, ऑफ कोर्स है ही पास के पर्सन, तो है, तो आप लोगों को बोला जा रहा है, आप लोगों को थोड़ा सिचुएशंस को देखने के लिए बोला जा रहा है। आप लोग फॉरगिव कर सकते हो, तो आप लोगों को फॉरगिव करने के लिए बोला जा रहा है। लुक फॉर साइन, आप लोगों को साइंस दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। सिंक्रोनिसिटीज आपको देखने को मिल रहा है। हो सकता है ड्रीम्स में आपको ये पार्टनर दिख सकते हैं, या कुछ इस तरीके का एनर्जी है जहां पे आपको एंजल नंबर्स के थ्रू साइन दिया जा सकता है। आपको फेदर्स, व्हाइट फेदर्स, ब्लैक फेदर्स आपको दिख सकते हैं। एंजल नंबर्स आपको 666 दिख सकते हैं, 999 दिख सकते हैं बहुत लोगों को, बिकॉज आपका यहाँ पे इंट्यूशन ग्रो कर रहा है। तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ साइंस यूनिवर्स भेजेंगे, तो आपको साइन के ऊपर ध्यान देना है गाइज। हेल्पफुल पीपल, ओके। तो अगर आप लोग कंफ्यूज है अपने एनर्जीज के साथ, आप लोग रिलेट नहीं कर पा रहे, तो आप लोगों को बोला जा रहा है आप किसी की हेल्प ले सकते हो, जो आपके मेंटर हो
या अगर आप ऐसे रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप किसी हीलर से रीडिंग ले सकते हो, जहां पे आपको क्लैरिटी मिलेगा। जो क्लैरिटी अभी आपके पास नहीं है, आप कंफ्यूज हो, तो वहां पे आप ले सकते हो गाइस। चूज ए न्यू डायरेक्शन, अभी बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू नीड टू चूज ए न्यू डायरेक्शन। यहाँ पे बहुत लोगों को क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज आपका क्राउन चक्रा भी यहाँ पे एक्टिव नहीं हुआ है। तो आपको बोला जा रहा है आप तो अपने आप को बैलेंस करो ही, एंड साथ ही साथ अगर आपको डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है तो आप किसी से कंसल्ट कर सकते हो, जिसके लिए आपको हेल्पफुल पीपल भी आया है। लेकिन आपको अपने सोचने का ढंग, काम करने का ढंग, या जो भी अभी आप लोग का पास का जो आपका साइकिल चल रहा है उसको आपको एंड करके एक न्यू डायरेक्शन आपको पकड़ना है गाइज। ये आपके लिए मैसेज है। यस, इट्स अ बिग बिग यस। अगर आप किसी के लिए पूछ रहे हो, कोई ऐसा पर्सन है जो आप अपने लाइफ में वापस चाहते हो, तो दिस इज अ बिग यस, बिग कंफर्मेशन फॉर यू एंजल्स की तरफ से। तो गाइज दिस इज योर रीडिंग। ये रीडिंग आप लोगों के लिए मैंने किया, नहीं पता मुझे कितनी हद तक आप लोगों के साथ रेजोनेट किया है। अगर रेजोनेट किया है तो लेट मी नो बाय योर ब्यूटीफुल कमेंट्स। एंड जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।